अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू इनोवेट आईटी जोन। आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी ऊप का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 भी हमारा सेम वैसा ही है जैसे हम लोगों ने ऊप के पीएफ के अंदर किया था, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस बेसिकली यही है कि इसके अंदर हम लोग सी प्लस प्लस का यूज़ करेंगे और उसके अंदर जो था वो सी में हम लोगों ने किया था। अब सी और सी प्लस प्लस का जो डिफरेंस है, अगर मैं उसको रिवाइज़ करूँ तो बेसिकली इनमें जो हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इनकी जो प्रिंटफ की स्टेटमेंट है और स्कैनफ की जो स्टेटमेंट है, जस्ट उसमें डिफरेंट हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंस आया है, बाकी सारे का सारा जो है वो सेम है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को इसके टेबल ऑफ कंटेंट दिखाऊं चैप्टर नंबर 2 का, तो सबसे पहले तो उसमें उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन बताना है, ठीक है। हमारे पास ये जो चैप्टर है उसका बेसिकली नाम है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग इनपुट आउटपुट एंड ऑपरेटर्स, ठीक है। तो इससे पहले भी एक वीडियो अवेलेबल है, अगर आप लोग उसको देख लेते हैं तो ये कॉन्सेप्ट तो आपके लिए बहुत ही ईजिली आप लोगों को समझ आएगा। उसके बाद हमारे पास इसके जो मेमोरी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस प्रिंटिंग अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, यानी एक हमने सिंपल सी लाइन जो है उसको प्रिंट करके देना है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अरिथमेटिक जो है उसको आप परफॉर्म करें। फिर हमारे पास अब हमारा जो फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम हम लोगों ने लिखा होगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या करना है, मॉडिफाई करके दिखाना है। फिर हम लोगों ने इसके अंदर जो इक्वालिटी एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स थे बेसिकली, जिसका हम पीएफ के अंदर भी यूज़ कर चुके हैं, इसके अंदर भी सेम हम लोग वही करेंगे, ठीक है। और एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम लोगों ने दो नंबर्स को ऐड करके दिखाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो 2.1 के अंदर बेसिकली वो यही चीज़ें कह रहा है कि आप लोगों ने जैसे हम लोगों ने सी के अंदर पढ़ा था, तो सी प्लस प्लस के अंदर भी आप लोगों को सेम वैसा ही पढ़ना पड़ेगा, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डिस्प्ले कैसे कराना है, इसको इनपुट कैसे करना है, ये पूरे के पूरे इंट्रोडक्शन में सिर्फ उन्होंने यही बातें की हैं, ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट चलते हैं। लिखा हुआ है फर्स्ट प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस प्रिंटिंग अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहला प्रोग्राम उन्होंने एक लाइन को प्रिंट करके दिया है जिसका नाम है वेलकम टू सी प्लस प्लस, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो हमारे पास सी में था stdio.h, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आई इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने एक और लाइन जो है वो खुद से ऐड करनी है जो कि हमारे पास है यूजिंग नेम स्पेस std। अब यूजिंग नेम स्पेस std का सबसे बड़ा बेनिफिट हमें क्या होगा कि हमें ये जो साथ साथ ये स्कोप रेजोल्यूशन लिखना पड़ रहा है ना, ये हर बार नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप यूजिंग नेम स्पेस std नहीं लिखते दैन आप लोगों को कोई भी लॉजिक लगानी है, कोई भी आउटपुट स्टेटमेंट लिखनी है, आपको ये स्कोप रेजोल्यूशन और ये जो std है ये लाजमी साथ में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि आप लोग ये इस लाइन के बाद जो है वो एक लाइन लिख ले यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है, जो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके बाद आप लोगों ने मेन फंक्शन के जाना है और मेन फंक्शन के अंदर आप लोगों ने प्रिंट करा कर देना है वेलकम टू सी प्लस प्लस, और साथ सबसे बड़ी बात ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये सी आउट करना है। उसके बाद हम लोगों ने ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन लगाना है और फिर हम लोगों ने ये मैसेज डिस्प्ले करा देना है। देन हम F11 प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो है वो हमारी आउटपुट जो है वो प्रिंट होकर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट उन्होंने नेक्स्ट वाले जो पैराग्राफ्स हैं उसके अंदर उन्होंने यही बताया हुआ है कि हमारे पास सबसे पहले जो कमेंट्स हैं वो ऐड हुए हैं, जैसे टेक्स्ट प्रिंट, ठीक है। ये जो है ये सारे के सारे क्या हैं, ये इसके कमेंट्स हैं। और कमेंट्स का बेसिकली हम कमेंट्स चाहे जितने मर्जी ऐड करें, लेकिन जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो इन कमेंट्स का अंदर किसी किस्म का कोई काम नहीं होता, ठीक है। वो किसी किस्म का कोई एरर नहीं देंगे कि आपने ये कमेंट्स लिखे हैं तो इसका ये एरर आएगा। आप जिस तरह के उल्टे सीधे कमेंट्स लिखेंगे देन हमारा जो एडिटर होता है, जैसे डेव सी प्लस प्लस या कोई भी होगा, वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन कमेंट्स को लिखने के भी तरीके होते हैं कि आप लोग सबसे पहले अगर सिंगल लाइन कमेंट लिखना है तो आप लोगों को ये जो डबल स्लैश है ये लगानी पड़ेगी, और अगर आपको मल्टीपल लाइन कमेंट लिखना है तो देन आप लोगों को ये वाला जो है वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको स्लैश लगानी है, उसके बाद स्टैरिक। अगर आपको इसको एंड करना है तो तब भी आप लोगों को स्लैश लगाकर इसके बाद स्टैरिक लगाकर इसको एंड कर देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि हमारे पास है हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, कि इसकी जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ये चेंज हो गई है और ये एनेबल करती है किस चीज़ को, कि हमारी जो आउटपुट वाली स्टेटमेंट थी उसको वो प्रिंट करा कर दे हमारी स्क्रीन के ऊपर हमारी आउटपुट का डाटा जो है वो प्रिंट करा कर दे, ठीक है। इस चीज़ को ये एनेबल करती है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हमारा मेन फंक्शन आ जाता है। तो मेन फंक्शन के अंदर हम लोगों ने ये बताना है कि हमारे जो प्रोग्राम की एक्चुअल एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट होती है हमारे मेन फंक्शन से,
ठीक है। और जिस भी फंक्शन के आगे जिसके भी आगे कोई भी नाम हो उसके आगे जब आपको ये पैरेंथेसिस इस तरह की नज़र आ जाती हैं तो आप लोगों को ये बात समझ जानी चाहिए कि वो क्या है, वो फंक्शन है। तो मेन के आगे भी हमारे पास पैरेंथेसिस हैं जो कि इस बात को इंडिकेट कर रही होती हैं कि जो हमारा मेन है वो क्या है, वो हमारे पास फंक्शन है। फंक्शन क्या होता था, फंक्शन बिल्डिंग ब्लॉक होते थे हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इसकी बॉडी होती है, इस फंक्शन की हम लोगों ने एक बॉडी बनाई, कर्ली ब्रेसेस लाई, एक हमारे पास होती है लेफ्ट ब्रेसेस और एक राइट ब्रेसेस होती है। जो लेफ्ट ब्रेसेस होती हैं वो स्टार्टिंग ब्रेसेस होती है और जो राइट ब्रेसेस होती है वो हमारी जो मेन फंक्शन की बॉडी है उसको एंड कर रहे होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमारे पास स्टेटमेंट आ रही थी वेलकम टू C++ में, जिसमें हमने प्रिंट करा कर देना था। तो ये बात आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो ये वाली बात STD और स्कोप रेजोल्यूशन ये जो आप लोगों ने लगाया है, आप लोग चाहे तो आप लोग यूजिंग नेम स्पेस STD जो है वो लिख सकते हैं। अगर आप उस लाइन को नहीं लिखते देन आपको हर दफ़ा हर लॉजिक में यही चीज़ जो है ये बार बार एग्जीक्यूट करना पड़ेगी। समटाइम स्टूडेंट इसको लिखना भूल जाते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप लोग वो एक लाइन ही जो है वो लिखें और आप चाहे इसको लिखो या ना लिखो, आपका प्रोग्राम जो है वो रन होकर आ जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे ये जो पूरा पैराग्राफ को नज़र आ रहा है इसके अंदर बेसिकली उन्होंने यही चीज़ें जो है वो कहा हुआ है कि आपके पास सी आउट है, उसके बाद हम लोग ये वाला ऑपरेटर लगाते हैं और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि अपने कॉलन सेमी कॉलन्स के उसके बाद हम सेमी कॉलन लगाते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग डबल कोट्स के अंदर जो जिस चीज़ को हमने प्रिंट कराना है वो हम लोग इसके अंदर प्रिंट करा कर दे देते हैं, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट भी उन्होंने यही चीज़ एक्सप्लेन की है नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में। STD नेम स्पेस है, ठीक है। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, यूजिंग नेम स्पेस STD। ये बातें मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हम लोग क्यों ये बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, ताकि आप लोग को इस बात का अंदाज़ा हो सके कि हम लोग इसको लिख सकें, ठीक है। अगर आप यूजिंग नेम स्पेस STD लिख ले तो इसकी जगह पे, तो देन आप लोगों को ये वाला जो है ये STD और साथ में ये जो कॉलम्स नज़र आ रहे हैं इसको बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन, ये आप लोगों को बार बार लिखने ना पड़े, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग इसको कहते हैं स्ट्रीम इंजर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं। अगर मुझे कराना है अपना सी आउट कराना है तो उसके बाद वाला ये जो आपको इस तरह का नज़र आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं इंजर्शन ऑपरेटर, ठीक है। और अगर हम लोग सी इन कराते हैं, यानी हमने स्कैनएफ की जगह पे सी इन यूज़ किया है और उसके बाद अगर हम लोग ये वाला ऑपरेटर लगाते हैं इसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारे आ रहे हैं स्कैप सीक्वेंसेस। इनसे आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं कि हमारे पास ये स्कैप सीक्वेंस क्या होते हैं। नेक्स्ट लाइन में मूव करना हो तो हमारे पास ये स्पेशल टाइप के सिंबल्स होते हैं, स्पेशल टाइप के करैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग अपने प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। और C++ में हमें अगर नेक्स्ट लाइन पे मूव करना है तो हम लोग एंड लाइन जो है वो उसका यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हमारा 2.3 जिसमें हम लोगों ने जो C वाला प्रोग्राम था उसको हम लोगों ने लिख कर दिखाना है। मॉडिफाइंग आवर फर्स्ट C प्रोग्राम, जैसे हम लोग देखें एक हमने C आउट की स्टेटमेंट लिखी और नेक्स्ट भी अगर हमने इस पर एंड लाइन नहीं लिखा या \n नहीं लिखा तो हम नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं करेंगे, चाहे हम लोग अगली स्टेटमेंट ही क्यों ना लिखें। इसको हम लोग रन करके देखते हैं। जैसे आप लोगों के सामने अब डेव C++ की स्क्रीन जो है ओपन है। हम लोग सबसे पहले एक सिंपल प्रोग्राम करेंगे, सी आउट लिखेंगे और इसमें हम लोग प्रिंट करा कर देंगे वेलकम टू C++, ठीक है। और इसके बाद हम लोग ये लगा देंगे। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने हमारे पास जो है वो STD और जो स्कोप रेजोल्यूशन था उसकी जगह पे अगर आप लोग ये लाइन लिख लेते हो यूजिंग नेम स्पेस STD, देन आप लोगों को वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको F11 करके हम रन करके देखते हैं। तो रन करने से मेरे पास जो है वो वेलकम टू C++ जो है वो इस तरह से आ गया है। अब नेक्स्ट जो प्रोग्राम बुक की एग्जांपल पर हुआ है उन्होंने क्या किया हुआ है कि इस वेलकम के आगे जो है उन्होंने ये कॉलर लगाकर उसको एंड कर दिया है, ठीक है। वेलकम लिखा हुआ है और नेक्स्ट उन्होंने सी आउट करके यानी एक और लाइन में सी आउट करके उन्होंने कहा इसको प्रिंट करके देना है, ठीक है। हम लोगों ने जब हम करेंगे तब भी वो हमें जो है वो एक सिंगल लाइन के अंदर ही प्रिंट होकर आएगा, ठीक है। डबल लाइन के अंदर प्रिंट होकर नहीं आएगा, ये कुछ इस तरह से आएगा वेलकम टू C++, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ \n, ठीक है, अगर मैं इस वेलकम के बाद जो है अपना \n लिखती हूँ और अब इसको रन करती हूँ तो देन मेरे पास क्या होगा कि वो नेक्स्ट लाइन के अंदर जो है वो मूव कर जाएगा,
ठीक है। वेलकम टू C++ नेक्स्ट लाइन के अंदर मूव कर जाएगा। अगर मैं इस \n को भी नहीं लिखती हूँ, इस कॉलन को हटाकर अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ एंड एल का मतलब होता है कि ये वाली लाइन जो है वो एंड हो गई है। तो देन मेरे पास क्या आउटपुट आएगी, देन मेरे पास फिर वही आउटपुट आएगी, वेलकम टू C++। ठीक है। स्कैप सीक्वेंस की आपको यहाँ से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा जो है वो कुछ इस तरह से प्रोग्राम जो है वो रन होता है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि 2.4 के अंदर के अनदर C++ प्रोग्राम एडिंग द इंटीजर। आप लोगों ने एक और C++ प्रोग्राम करना है जिसके अंदर आप लोगों ने दो इंटीजर्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने बात याद रखनी है, जब दो इंटीजर्स को ऐड करने की बात आती है तो यहाँ पर आप लोगों को अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बनाना होता है, पूरी की पूरी लॉजिक बनानी होती है। अब लॉजिक कैसे बनानी होती है, सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना है कि हमें दो नंबर्स को ऐड करना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें ऐड करने का भी एक जो है वेरिएबल चाहिए। उसके बाद हमारे पास दो नंबर होने चाहिए। ठीक है। एक हमारे पास num1 होना चाहिए और एक हमारे पास क्या होना चाहिए, num2। फिर इन num1 और num2 को हम लोग ऐड करेंगे इसके अंदर। ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हम लेते हैं और उन्होंने इस प्रोग्राम को अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया हुआ है, एक नंबर लिया हुआ है num1, एक num2 लिया हुआ है, उसके बाद एक सम का वेरिएबल लिया हुआ है और इसको 0 असाइन कर दिया हुआ है। ठीक है। इनिशियलाइज़ कर दिया हुआ है 0 के साथ। अब इनिशियलाइज़ इस तरह से भी कर सकते हैं और अगर चाहे तो आप इक्वल लगाकर 0 कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सी आउट लिखा हुआ है कि आप लोगों ने पहले नंबर को एंटर करें, उसके बाद दूसरे नंबर को एंटर करें और फिर आप लोगों ने क्या करना है कि सम के अंदर num1 और num2 दोनों को क्या कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो हमारे पास फाइनल आउटपुट में क्या आएगा कि हम लोगों ने सम जो है वो करके देना है। चलते हैं इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि दो नंबर्स लेने हैं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। दो नंबर लेने हैं, एक लेना है इंट num1 के नाम से और इसको हम 0 असाइन कर देते हैं। 0 असाइन करें या ना करें टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है। फिर हमने लेना है num2 और इसको भी हम 0 असाइन कर देते हैं और फिर हम लोगों ने लेना है एक सम का वेरिएबल लेना है, इसको भी हम लोग कर देते हैं 0 असाइन। ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सी आउट लिखना है और यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है सबसे पहले एंटर num1। ठीक है। num1 को आपने क्या करना है, एंटर करना है। उसके बाद आप लोगों ने लिखना है सी इन। अब ये जो सी इन और साथ में ही मैं ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगाने लगी हूँ। अब ये वाला जो सी आउट के बाद जो ऑपरेटर है इसको हम बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर और इसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है। और फिर एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोगों ने num1 जो वेरिएबल लिया था उसको हमने एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लिखना है सी आउट। हमें देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा इस चीज़ का ये हो रहा है हमें कि ना तो हमें %d लिखना पड़ रहा है, ना हमें एड्रेस ऑपरेटर लगाना पड़ रहा है स्कैनफ करते हुए, ना ही हमें कुछ करना पड़ रहा है। हम सिंपली इस तरह से कर देते हैं। तो C++ है वो C से ज़्यादा ईजी है। ठीक है। सी आउट लिखेंगे और अब हम यहाँ पर एंटर करेंगे एंटर num2। जो हमारे पास num2 था उसको भी हम लोगों ने क्या करना है, एंटर करना है। उसके बाद इसको भी हम लोगों ने इनपुट देनी है तो मैं cin करके लिख दूंगी num2। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने इन दोनों को ऐड करना है तो मैं लिखूंगी सम इज इक्वल टू num1 प्लस, ठीक है, num2। उसके बाद क्या करना है, हम लोग यहाँ पर जाएंगे सिंपल तरीके से, यहाँ पे एक सी आउट लिख देंगे, सी आउट लिख देंगे और इसके बाद मैं लिखूंगी कि एडिशन इज़, जाहिर बात है 2 नंबर को हमने सम किया है तो मैं लिख दूंगी एडिशन इज़। तो यहाँ पर एडिशन के बाद मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे एक और इंसर्शन ऑपरेटर लगाऊंगी और कौन सा मुझे फाइनल आउटपुट में देना था, सम। ठीक है। तो सम आ जाएगा, सम का वेरिएबल में क्या होगा कि num1 और num2 जो है दोनों ऐड होकर आ जाएंगे। तो फाइनल प्रिंटएफ में मेरे पास मेरी सम आ जाएगी। एंड लाइन कर देंगे ताकि ये नेक्स्ट लाइन के अंदर मेरा कर्सर मूव कर जाए। अब मैं इसको रन करती हूँ F11 प्रेस करके, तो मेरे पास जो है वो सबसे पहले मुझे कह रहे हैं कि आप एंटर करें num1 को। फॉर एग्जांपल मैं 5 एंटर करती हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा है कि एंटर करें num2 को, तो मैं यहाँ पर 6 एंटर कर देती हूँ। तो 5 और 6 को ऐड होकर मेरे पास क्या सम आया है, मेरे पास सम आ गया है 11। ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोई भी फंक्शन, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे वो मुझे कह सकते हैं कि आप इनको जो है वो सब्ट्रैक्शन करके दिखाओ। ठीक है। यानी तो मैं सिंपल यहाँ पे सब लिखूँगी और यहाँ पर भी मैं लिख दूँगी सम की जगह पे सब, सब्ट्रैक्शन करनी है। उसके बाद जहाँ पे प्लस लिखा है वहाँ पे मैं लिख दूँगी माइनस। ठीक है। इसको अगर मैं
फिर मैं यहाँ पर एडिशन को हटा के यहाँ पे लिख दूँगी सब्ट्रैक्शन इज़, इस एडिशन को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। अब मैं F11 प्रेस करती हूँ, देन मुझे वो यहाँ पे एरर दे रहा है कि आपने सम की जगह आप क्या लिखना है, सब लिखना है। F11 प्रेस करती हूँ, कोई भी नंबर देती हूँ। फॉर एग्जांपल num1 में मैं देती हूँ इसको 6 और num2 में मैं इसको दे देती हूँ 4। तो 6 - 4 कितना होता है 2। तो मेरे पास सब्ट्रैक्शन करके आ गया है 2। इसके बाद अगर आप मल्टीप्लाई कराना चाह रहे हैं, मोड लेना चाह रहे हैं या आप इसका डिवीजन करना चाह रहे हैं तो देन सेम यही मेथड है। दो नंबर को इनपुट करने का, दो नंबर को पहले इनपुट करें, उसके बाद इनको सब करें, सम करें, ठीक है, मल्टीप्लाई करें, कुछ भी करें, आप लोगों का अरिथमेटिक ऑपरेटर यहाँ पर डन हो जाते हैं। ठीक है, उसको आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है जो बाकी रह गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जितने भी है वो सारी की सारी यही डिटेल बता रहे हैं कि आप लोगों ने कैसे ऐड किया, कैसे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं अगर मेमोरी कॉन्सेप्ट भी समझा दूं, तो जब आप लोगों ने इस प्रोग्राम को रन किया है, ठीक है, तो इस प्रोग्राम का बैकएंड पे काम कैसे होता है। सबसे पहले तो num1 है, ठीक है, तो num1 की जो मेमोरी थी वो मेरे पास बनी कुछ इस तरह से। उसके बाद मेरे पास बनी num2 की मेमोरी, ठीक है, तो वो भी बनी कुछ इस तरह से। उसके बाद मेरे पास था थर्ड वेरिएबल सब था, ठीक है, अब यहाँ पे सब है, तो सब है, उसकी क्या बनी, उसकी बन गई बैकएंड पे मेमोरी। उसके बाद उन्होंने कहा कि एंटर करें num1 को, तो मैंने num1 को वैल्यू दे दी थी 6, ठीक है, तो 6 जाकर इसके अंदर स्टोर हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा num2 को एंटर करो, तो num2 की वैल्यू मैंने दी थी 4, तो मेरा 4 जो है वो यहाँ पर जाकर स्टोर हो गया। फिर सब के अंदर क्या आया कि ये दोनों माइनस होकर, यानी 6 - 4 होकर मेरे पास सब के अंदर वैल्यू आ गई थी 2। बैकएंड पे कुछ इस तरह से मेमोरी लोकेशंस बनती हैं, मेमोरी के अंदर जाके वैल्यूज़, वेरिएबल्स की वैल्यू स्टोर होती है। उसके बाद आकर जो है वो मेरा प्रोग्राम जो है वो इस तरह से कुछ सक्सेसफुली जो है वो रन होता है, और देन मुझे वो बताते हैं कि आप लोगों का प्रोग्राम जो है वो रन हो चुका है। देन आप लोगों की आउटपुट जो है वो ये आई है। तो एरर्स के बारे में आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। एरर्स को फाइंड करना बहुत आसान होता है, आपके इसी एडिटर के नीचे यानी इसी कंपाइलर के नीचे ही आप लोगों को बता देते हैं। तो वहाँ पर चीज़ हाईलाइट हो रही होती है कि यहाँ पे आपका एरर है, इसको ठीक करने की कोशिश करें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें मैंने बताया कि वही डिटेल जो है वो बार बार बता रहे थे। उसके बाद मेमोरी कॉन्सेप्ट की बात की कि हमारे पास जो है सबसे पहले हम जो वेरिएबल बनाते हैं उसकी मेमोरी बनती है कि कहाँ पर जाकर उसने स्टोर होना। उसके बाद वैल्यू देते हैं, और देन जब हमने उन दोनों को ऐड किया तो वो सम वाले के अंदर जाकर ऐड हो गए थे। ठीक है, यहाँ से आपको मेमोरी कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ जाएगा। फिर ये अरिथमेटिक थी, जितनी भी अरिथमेटिक थी 2 नंबर्स की, 3 नंबर्स की, आप लोगों ने इसको खुद परफॉर्म करके देखना है। इनफैक्ट सम और सबका मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, इसको करने के बाद आप लोगों ने मुझे कमेंट में डन का लिख देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास बेसिकली चैप्टर नंबर 2 के अंदर यही चीज़ें उन्होंने कही थी, डिसीजन मेकिंग, इक्वालिटी एंड रिलेशनल। तो इसके अंदर हम लोग इफ़ कंडीशंस का यूज़ करते हैं, इफ़ एल्स का, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और इसको हम लोग करने के बाद क्या करेंगे, अपना जो इस चैप्टर के प्रोग्राम हैं उसको रन कर देखेंगे, और साथ में हम लोग जो है इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू।